हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 होगा, जो कि हमने रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, सभी के लिए ये महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें वही क्वेश्चंस रखे जाते हैं जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसमें आपको बताया जाए किस तरीके से आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम में कम समय लगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा दोस्तों एनालॉजी से। तो आपको पता होगा दोस्तों कि एनालॉजी से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा 14 है और यहाँ पर 21 है। कलर चेंज कर लेते हैं हम, रेड। यहाँ पर मैंने कलर चेंज कर लिया। तो यहाँ पर 14 है दोस्तों और यहाँ पर 21 है। अब यहाँ पर समानुपात है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9 है। तो आपको जो बीच में अनुपात होता है, इन दोनों संख्याओं में रिलेशन ढूंढना होता है, यानी जिस प्रकार इनमें संबंध होगा वही प्रकार इनका संबंध होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें संख्या बतानी होती है। आपको एग्जाम में ऊपर लिखा होगा कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या कौन सी आएगी। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, तो आपको वहाँ पर लिखा मिलेगा। तो देखिए इन दोनों में हम देखते हैं कौन सा संबंध है। तो 14 से दोस्तों 21 हो रहा है और 6 से 9 हो रहा है। यानी देखिए इसमें 6 में कितना हो रहा है, प्लस का 3 हो रहा है, और 14 में प्लस का 7 हो रहा है। तो यहाँ पर प्लस 7 हो रहा है, यहाँ पर प्लस 3 हो रहा है। तो ये प्लस 7 और प्लस 3 किस प्रकार से हो रहा है दोस्तों, ताकि हमें वो संबंध मिल सके। तो देखिए यहाँ पर 14 है, अगर हम 14 का आधा कर देंगे, 14 है, यहाँ पर पहली संख्या 14 है दोस्तों, 14 का आधा कर देंगे तो ये हमारा 7 बन रहा है। अब इसी प्रकार अगर 6 है तो 6 का हम आधा कर देंगे, यानी बटे 2 कर देंगे, ये हमारा 3 बन रहा है। यानी उसका आधा करके वो संख्या जोड़ दे रहे हैं। तो 14 का आधा करेंगे 7 आएगा, और 14 में 7 को जोड़ दे रहे हैं, तो ये हमारा बन जा रहा है 21। अब इसी प्रकार दोस्तों 6 का आधा कर देंगे तो 3 आ जाएगा, और 6 में 3 को जोड़ देंगे तो ये हमारा बन जा रहा है 9। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 12 का आधा कर देंगे तो बटे 2 कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 6। तो 12 में हम 6 को प्लस कर देंगे तो हमारा 12 6 कितना हो जाएगा, 18। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी दोस्तों, 18। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों 18 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कि वेन डायग्राम से है। तो इनमें क्या करना होता है, इनमें हमें तीन शब्द या 4 शब्द जो भी दिए होते हैं उनमें हमें संबंध देखना होता है कि किस प्रकार से ये एक दूसरे से संबंधित हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ग्रह मंगल शुक्र। तो आपको पता है दोस्तों कि जो मंगल और शुक्र होते हैं ये दोनों क्या है, ये दोनों ग्रह हैं। मंगल और शुक्र दोनों ग्रह हैं, और जो ग्रह ये दोनों किसके अंदर आएंगे, ग्रह के अंदर आएंगे, क्योंकि दोस्तों मंगल और शुक्र क्या हैं, दोनों ग्रह हैं। तो जो भी जिसके अंदर आते हैं, ये बड़ा वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बड़ा वाला ग्रह हो जाएगा, और इसमें से एक मंगल हो जाएगा, और ये इसमें से एक क्या हो जाएगा, ये एक शुक्र हो जाएगा। यानी दोस्तों बड़ा वाला हमारा ग्रह हो जाएगा, और दोनों बीच वाले क्या हो जाएंगे, मंगल ग्रह और शुक्र ग्रह। अब अगर इनमें कोई संबंध होता, मंगल और शुक्र में कोई संबंध होता, तो बीच वाला गोला इस तरीके से हम बना सकते थे कि ये एक दूसरे से कुछ संबंधित है। लेकिन यहाँ पर इनका ये दोनों अलग अलग हैं, कोई संबंध नहीं है। तो हमारा केवल राइट आंसर होगा यही, ऑप्शन नंबर ए। यानी बड़ा वाला क्या हो जाएगा, ग्रह हो जाएगा, और एक मंगल हो जाएगा, एक शुक्र हो जाएगा, क्योंकि दोनों ग्रह मंगल और शुक्र दोनों क्या हैं, ग्रह हैं, और ग्रह के अंदर आएंगे। तो इस प्रकार से आपको इनमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो चलिए उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हमारा नंबर सीरीज से है। तो नंबर सीरीज से भी क्वेश्चन दोस्तों हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों 6 है, 9 है, यानी हमारी संख्या 6 से 9 हो रही है। 9 से 14 हो रहा है, 14 से 21, 21 से 30, 30 से 41। तो मैंने अभी आपको तरीका बताया है दोस्तों। यदि आप पिछली वीडियो देखेंगे तो आपको तरीका पता होगा कि अगर हमारा सीरीज बहुत तेज़ी से बढ़ रहा हो तो हम इसका स्क्वायर, क्यूब इस प्रकार से या उसमें किसी संख्या को गुणा कर कर चलते हैं। लेकिन यहाँ पर जब सीरीज तेज़ी से ना बढ़े तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अंतर देखेंगे। तो हम अंतर चेक करते हैं। तो 6 में प्लस का 3 करेंगे दोस्तों, कितना आएगा, 9 आएगा। अब इसी प्रकार 9 में प्लस का यहाँ पर 5 करेंगे दोस्तों, तो 14 आएगा। 14 में प्लस का 7 करेंगे दोस्तों, तो 21 आएगा। अब 21 में दोस्तों प्लस का 9 करेंगे तो 30 आ जाएगा। अब 30 में दोस्तों प्लस का 11 करेंगे तो 41 आ जाएगा। यानी आप देख रहे हैं यहाँ पर जो अंतर हमारा है, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11, यानी विषम संख्याओं का अंतर चल रहा है दोस्तों। तो विषम संख्याओं का क्रम में, यानी 9, 2, 11, तो 11 के बाद क्या आएगा, 12 को छोड़कर 13 आएगा। यानी 41 में हमें क्या करना होगा, प्लस का 13 करना होगा। तो 3 1 4 हो जाएगा, और 4 1 5 हो जाएगी। यानी कितना आ गया दोस्तों, ये हमारा आ गया 54। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 54।
तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों 54 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया हो किस तरीके से सीरीज हमें सॉल्व करना है। यदि नंबर तेज़ी से बढ़ रहे हो तो गुणा करेंगे या स्क्वायर चेक करेंगे, क्यूब चेक करेंगे, इस प्रकार से। यदि नंबर तेज़ी से ना बढ़ रहे हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उनका अंतर निकालेंगे। तो उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है। ये भी हमारा सीरीज से ही संबंधित है और ये होता है आपका लेटर सीरीज से, यानी इस प्रकार से आपको दे रहेंगे, इसमें लेटर को देखना होगा किस प्रकार से ये बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए आपको इनका दोस्तों प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। जैसे ए 1 पर आता है, बी 2 पर आता है, सी 3 पर आता है, जे 10 पर आता है, इस प्रकार से आपको याद होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। देखिए ए है, टी है, अब यहाँ पर ई है। अब दोस्तों इन्हें हम अगर क्रम से देखें तो ए, इसके बाद दोस्तों आ गया है टी। तो ए में अगर हम माइनस को 7 कर देंगे, माइनस का 7 कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा टी। टी हमारा होता है 20 पर, तो माइनस का 7 करेंगे तो टी आ जाएगा। अब टी से फिर उसके बाद हमें दोस्तों ई पर आना है, यानी टी से अगर ई पर घटाएंगे तो माइनस का 15 करना होगा। तो ये तो कोई तरीका नहीं बन रहा है, देख लेते हैं फिर भी माइनस का 15 करेंगे। अब देखिए ई से फिर यू पर जाना है, यानी प्लस का कितना करना होगा, तो ये हमारा प्लस का दोस्तों 16 करना होगा। कितना होगा, प्लस का 16। तो यहाँ पर हम प्लस का 16 करेंगे तो 21 आएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस का 7, माइनस का 15, प्लस का 16, यानी कोई तरीका यहाँ पर दोस्तों नहीं दिख रहा है, यानी इस तरीके से हम नहीं जा सकते। तो हम और कौन सा तरीका देखेंगे। तो इसमें दोस्तों आपको देखिए, अगर एक लेटर यहाँ पर क्रम से ना मिले तो हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से अगर संबंधित ना हो तो हम इनका एक एक अंतर करके देखने लगते हैं। जैसे ए का ई से देख लेंगे, ई का आई से देखेंगे, आई का ओ से देखेंगे, और इसी प्रकार टी का यू से, वी से, डब्लू से, इस प्रकार एक एक के अंतर के हिसाब से देखने लगते हैं। अगर आपको तरीका ना मिल रहा हो तब तो हम देख लेते हैं इसमें एक का अंतर करके। तो देखिए ए के बाद ई है, अब ई के बाद दोस्तों आई है, आई के बाद ओ है। अब यहाँ पर दोस्तों एक तरीका हमें मिल रहा है, तो उसी तरीके से हम अगला भी चेक कर लेते हैं। जैसे टी के बाद यू है, यानी इसमें तो +1 कर दिया गया है। अब यू के बाद भी है, भी इसमें भी +1 कर दिया गया है, क्योंकि यू का 21 होता है, भी का 22 होता है, टी का 20 होता है, यू का 21 होता है, और 21 में 1 करेंगे 22 आ गया। अब 22 में +1 कर दिया गया है, यहाँ पर दोस्तों 23 आ गया डब्लू। अब इसमें भी डब्लू में +1 कर दिया गया दोस्तों, यहाँ पर 24 आ गया, यानी x। यानी एक एक अंतर पे संख्याएं +1 हैं। लेकिन यहाँ पर जो a से e बन रहा है, a से दोस्तों e बन रहा है, ये देखिए प्लस का 4 हुआ है। कितना हुआ है दोस्तों, प्लस का 4 हुआ है। a से e बन रहा है, प्लस का 4 हुआ है। अब देखिए e से i बन रहा है, इसमें भी प्लस का 4 हुआ है, क्योंकि 5 4 9, i पर 9 हुआ। अब देखिए यहाँ पर i से कितना बन रहा है दोस्तों, 15 बन रहा है। तो यहाँ पर o का 15 होता है। तो हमने क्या किया, i में हमें क्या करना रहा, प्लस का 6। तो यहाँ पर हमने दोस्तों प्लस का 4, प्लस का 4, प्लस का 6 किया। अब ये किस तरीके से चल रहा है दोस्तों हमें तो पता नहीं, लेकिन अगला संख्या अगर हम देखेंगे तो पता तो नहीं चलेगा, क्योंकि ये देखिए +4 +4 प्लस का 6, यानी ये तरीका तो नहीं बन रहा है। लेकिन आपको एक चीज़ दोस्तों याद होंगे कि हमारा जो ए आई ओ, सॉरी यहाँ पर ई होगा, ए ई आई ओ यू, ये दोस्तों हमारे वॉवेल होते हैं। और यहाँ पर देखिए ए ई आई ओ, ये हमारा वॉवेल का क्रम चल रहा है दोस्तों, यानी स्वर का। तो यहाँ पर जो आएगा वह आएगा यू। क्या आएगा दोस्तों, यू आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी यू आएगा। क्योंकि दोस्तों ये हमारा जो क्रम चल रहा है, ये हमारा क्रम स्वरों का चल रहा है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशन से है, यानी रक्त संबंध से। तो कैसे सॉल्व करते हैं चलिए देखते हैं। देखिए ए बी का भाई है, तो हम बना लेते हैं ये बी का भाई है। अब देखिए बी सी का पुत्र है, बी क्या है दोस्तों, सी का पुत्र है, तो सी यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर बी सी का पुत्र है। अब सी का विवाह डी से हुआ है, यानी दोस्तों ये सी का विवाह डी से हुआ है, यानी सी और डी आपस में पति पत्नी है। तो यहाँ हमने बराबर का साइन लगा दिया ताकि इससे पता चले कि ये दोनों पति पत्नी हैं। अब देखिए ई डी की पुत्री है, मतलब ई जो दोस्तों जो है वह डी की पुत्री है। तो यहाँ पर हमने बना लिया ई क्या है, डी की पुत्री है, यानी इसको हम माइनस कर देंगे क्योंकि फीमेल है, तो फीमेल को हम माइनस से दर्शाते हैं। ई का विवाह एफ से हुआ है। अब देखिए ई का विवाह एफ से हुआ है, तो
हमने बताया कि जब पति पत्नी हो तो क्या करेंगे, उसको बराबर में रखेंगे। तो ई का विवाह एफ से हुआ है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया एफ से हुआ है। अब देखिए ए एफ से किस प्रकार संबंधित है। तो दोस्तों देखिए हमसे पूछा है कि ए एफ से किस प्रकार संबंधित है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ए और बी भाई हैं और बी क्या है, सी का पुत्र है, यानी ए भी क्या होगा, सी का पुत्र होगा। और सी और डी आपस में पति पत्नी है, यानी ये जो हैं, और यहाँ पर ई क्या है, इनकी पुत्री है, यानी ये जो ए और बी हैं इनकी सिस्टर क्या हो जाएगी, ई हो जाएगी, क्योंकि ये एक ही माता पिता के सब बच्चे हैं। तो यहाँ पर ई क्या हो जाएगी, ए बी की पुत्री हो जाए, अरे ए बी की क्या हो जाएगी, सिस्टर हो जाएगी। और सिस्टर के जो पति होंगे वो क्या लगेंगे दोस्तों, ए के, तो ए के तो जीजा लगेंगे। लेकिन हमसे पूछा है ए एफ से किस प्रकार संबंधित है, यानी ए एफ से किस प्रकार संबंधित, तो ए हो जाएगा एफ का साला, यानी बहन का जो भाई होता है, बहन के पति क्या हो जाएगा, साला हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा मिसिंग नंबर से है कि यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, वही हमें बताना है। यहाँ पर दोस्तों आपका है क्वेश्चन मार्क, इन्हें हमें बताना है किस प्रकार संबंधित है। जिस प्रकार से ये दोनों आ रहे हैं उसी प्रकार से दोस्तों ये भी आएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम दोस्तों नंबरों को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें 5 लाना है, तो इन तीनों नंबरों का हम कुछ ऐसा करेंगे कि यहाँ पर 5 आ जाए। उसी प्रकार इन तीनों नंबरों को कुछ ऐसा करेंगे यहाँ पर बीच में 16 आ जाए। तो किस प्रकार से आ सकते हैं, चलिए देखते हैं। अब हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा 8 और 2 हैं। अगर 8 में हम 2 को जोड़ दें दोस्तों, इन दोनों को प्लस कर दें, तो ये हो जाएगा हमारा 10। अब हमें बीच में 5 लाना है, तो हमने ऊपर भी देखा 5 है, तो हमने ऊपर वाले 5 को 10 में से घटा दिया। अब ये हमारा आ गया 5, यानी ये तरीका बैठ रहा है। तो अगली सीरीज़ में भी देखें क्या यही तरीका है। तो यहाँ पर देखिए 9 और 10 को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो 10 9 क्या हो जाएगा दोस्तों, 19 हो जाएगा। अब हमने क्या किया था कि ऊपर वाली संख्या को हमने माइनस कर दिया था, तो इसको हम माइनस कर देते हैं 3 को। तो 19 में से 3 घटा जाएंगे दोस्तों, तो ये आ जाएगा 16। यानी ये तरीका दोस्तों हमारा फिट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने घटाया तो 5 आ गया, यहाँ पर आ गया 16, यानी ये तरीका बैठ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 7 और 8 को दोनों को जोड़ देंगे, तो 8 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। 8 7 15 हो जाएगा। 15 में से 1 को माइनस कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा दोस्तों 14। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आ जाएगी, यहाँ पर 14 आ जाएगा। तो 14 दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं।